आज बिहार दिवस है तो बिहार के सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। इस मौके पे मैं जैसे सभी लोग कर रहे हैं जो करना भी चाहिए, मैं बिहार का कोई गौरव गाथा नहीं गाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए बिहार महान था, महान है, महान रहेगा। और मैं अपनी आइडेंटिटी केवल बिहारी के तौर पे नहीं देखता। पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद बिहारी हूँ, उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर शहर से हूँ। तो ये जो आइडेंटिटी मेरी है वो ऐसे ऐसे है। हाँ, मैं बातें ये करना चाहता हूँ कि जो मुद्दे जिनकी मैं बात करूँगा वो तो एक तो शब्द है बिहारी, उसका उसका जो ग्रेविटी है उस शब्द की, उस पे बात करूँगा। दूसरा बिहारी पहचान पे, तीसरा बिहार के कल्चर, बिहार से जुड़ी चीज़ों पे। तो पहली बात बिहारी जो शब्द है उस पे। मैं 2007 में दिल्ली आया था और तब मैं जामिया में पढ़ाई के लिए आया था, जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरा एडमिशन हुआ था। तो मैं देखता था राह चलते या कहीं किसी की लड़ाई हो या कुछ भी, तो मैं देखता था जो थोड़े अनकल्चर्ड लोग हैं, जो थोड़े हल्ला हंगामा करते थे उनके लिए दूसरे लोग यूज़ करते थे ये शब्द बिहारी। अभी भी करते हैं, मैंने देखा है। मैंने देखा है, राह चलते लोग बोलते हैं, कोई अगर थोड़ा अनरूली एलिमेंट है तो उसको बोलेंगे कि अरे तुम बिहारी हो, अरे बिहारी, बिहारी साला। तो ये बहुत चुभता था मुझे उस टाइम पे, बहुत बुरा लगता था। मैंने कई बार कॉल आउट भी किया लोगों को कि ये क्या है। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये हम कोई बिहारी लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये तो बिहारी है। तो मतलब बिहारी एक गाली की तरह उसका इस्तेमाल करते थे। तो करेक्ट करता था, अब छोड़ दिया। उस टाइम बहुत टाइम तक मैंने करेक्ट किया लोगों को, पर किससे किससे मैं पंगे लूँ, किससे किससे मतलब लड़ते फिरो। और यू हैव टू पिक योर ओन बैटल्स, राइट, यू हैव टू पिक योर बैटल्स। यू कांट लाइक गो ऑन फाइटिंग विथ एवरी ABC। तो ये चीज़ें होती थी उस टाइम पे। और मुझसे बोलते थे कई बार कि अरे तुम बिहारी नहीं लगते। अभी भी बोलते हैं। मेरे साथ इनफैक्ट एक वाक़या हुआ था, मैं कॉलेज में जो मेरे सबसे जो फ़ेवरेट प्रोफ़ेसर थे, मैं बहुत मानता था उनको, वो मुझे बहुत मानते थे। आज भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मिला नहीं उनसे मैं बहुत सालों से। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आई स्टिल रिमेंबर हिज़ वर्ड्स, और मैंने इस पे एक लेख भी लिखा था। उन्होंने जो मुझसे पूछा, "प्रणव, डोंट माइंड बट आर यू बॉन्ग?" तो आई सेड, "नो सर, आई एम नॉट फ्रॉम बंगाल", क्योंकि उनको लगा मेरा नाम प्रणब है, ब लास्ट में व नहीं, प्रणव नहीं, प्रणब। तो मैंने बोला नहीं सर, सर आई एम फ्रॉम बिहार। तो बोला अच्छा, ओके, इसी टोन में, पर तुम बिहारी लगते नहीं हो। तो आई वॉज बिट ऑफेंडेड, बट वो टीचर थे और बहुत सम्मान था। तो मैंने पूछा ओके, मैंने कुछ नहीं बोला उनको, क्योंकि बहुत सम्मान था। जनरली मैं बहुत आई कॉल आउट पीपल, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला। बाद में मैंने लेख लिख दिया, और मेरी जो दोस्त थी एक, उसने वो जो है मैगजीन थी हल्का हिंदी वाली, उसने सर को वो मैगजीन दिखा दी। सर ने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया और सर ने बोला कि प्रणव, इट टेक्स अ बिग मैन टू एडमिट हिज लाइक मिस्टेक और समथिंग। तो उन्होंने मुझसे बोला, प्रणव आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट इंटेंड दैट, और आई एम रियली रियली सॉरी। तो मुझे बहुत बहुत एम्बैरेसिंग लगा वो सिचुएशन, क्योंकि वो सर थे, ही डिडंट नीड टू अपोलोजाइज टू मी। मैंने उनको बोला सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं वहाँ से भागा, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा है अपनी दोस्त पे। तो ये वाक़या था, आहत हुआ था, तो मैंने वो आर्टिकल लिखा था। सर की बात का भी हवाला लिखा था, पर मेरे मन में उनके लिए कोई कोई क्या दुर्भावना या कुछ वो नहीं था, ना ही उनके मन में था। मैं अभी भी उनको बहुत एडमायर करता हूँ। तो एक तो ये बिहारी शब्द को लेकर हो गया, और एक और वाक़या इसमें मज़ेदार ये हुआ था कि एक समय होली थी, तो उस टाइम पे मैं अपने घर के पास घूम रहा था, तो मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की थी। वो सड़क पे चल रही थी, 2-3 लड़के थे बाइक पे, 2 लड़के थे बाइक पे, वो जा रहे थे। तो वो ना उस पे फब्तियाँ कस रहे थे, वो ईव टीज़िंग कर रहे थे, छेड़ रहे थे उसको, कुछ बोल रहे थे। मुझे देखा मैंने, मुझे गुस्सा आया, मुझे लगा मुझे इंटरवीन करना चाहिए। तो आई वाज़ अबाउट टू से समथिंग। मैंने जब तक कुछ बोलता, उस लड़की ने बोला उन लड़कों को कि बिहारी साला। मुझे आई वाज़ टेकन अबैक, मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे लगा मतलब अगेन आई फेल्ट गिल्टी लेटर ऑन। मैंने इंटरव्यू नहीं किया, मतलब ठीक है यार छोड़ो। और आई मीन तब भी आई मीन उस लड़की ने, आई एम श्योर उसको नहीं पता होगा कि ये शब्द का की ग्रेविटी क्या है। तो मैंने फिर नहीं बोला, मुझे बाद में बहुत गिल्ट हुआ कि मुझे जो भी था मुझे बोलना चाहिए था उन लड़कों को, पर वो अपने आप फिर चले गए 1 मिनट बाद, 1-2 मिनट बाद। तो ये चीज़ हुई। इसके अलावा कई बार देखा है कि राह चलते या मतलब राह चलते तो नहीं, कभी लोगों से बात हुई, तो नए लोगों से, तो वो पूछेंगे अच्छा आप कहाँ से हैं। तो मैंने बोला बिहार से हूँ। अच्छा तो आप बिहार के तो नहीं लगते। तो मैंने पूछा क्यों। तो बोला अरे वो बिहार के लोग तो
ऐसे मतलब एक्सेंट होता है उनका, कपड़े थोड़े ऐसे, मैंने बोला मतलब, तो मतलब अब उनको लगा कि इसको गुस्सा आ रहा है, कुछ बोलेगा शायद, तो वो थोड़ा उन्होंने फिर डिप्लोमेटिक होता, नहीं नहीं वी डिडंट मीन दैट और समथिंग लाइक दैट। तो लबो लुभाव ये है कि उनको ये लगता है अभी भी बहुत सारे लोगों को कि बिहारी, हर बिहारी जो है वो एक्सेंट में बात करता है, बिहारी एक्सेंट के साथ करता भी है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने भी, मैं मीडिया में हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, तो मैंने वर्क वर्क किया, अपने काम किया अपने एक्सेंट पे, दोस्तों की मदद ली। फिर जब दिल्ली आया तो कुछ महीने में ठीक हो गया, मैंने बेहतर कर लिया वो। तो उनका ये मुझे बोलना मुझे बुरा लगता था, क्योंकि मैं मन में यही सोचता था, मतलब बिहारी अगर हैं तो क्या वो मतलब अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, उनको लगता है लाल काला पीला हरा भी गोरा गुलाबी नीला जो भी है ऐसे ही कपड़े बस बिहारी में। तो अब मैं इस पे क्या बोलूँ। एक और चीज़ है, वो ये कि लोगों को लगता है बिहारी कोई भाषा है। तो मुझसे कई बार पूछा गया है कि तुम बिहारी नहीं बोलते। मैंने कहा मैं बिहारी क्या बोलूँगा, बिहारी कोई भाषा नहीं है। और फिर तो अच्छा अच्छा भोजपुरी है, मतलब भोजपुरी है, मतलब बोली भाषा भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, वज्जिका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, भाषाएं हैं। मैंने उनको बताया कि मेरे यहाँ जो है वो वज्जिका बोलते हैं, और वो मुझे आती है, और मुझे मैथिली समझ में आती है, भोजपुरी बिहार में जो भी लैंग्वेजेस हैं मुझे सब समझ में आती है। बोल नहीं पाता सारी भाषाएं, पर जो हमारी बोली है वो मैं बोल सकता हूँ। तो एक तो ये बात हुई। इसके अलावा एक और चीज़ है स्टीरियोटाइप की, उनको लगता है हर बिहारी लिट्टी चोखा खाता है, बनाता है। तो मुझसे कई बार बोला दोस्तों ने भी कि अच्छा हमें लिट्टी चोखा बना के खिलाओगे। मुझे नहीं आता लिट्टी चोखा बनाने, और हमारे घरों में ज़रूरी नहीं कि हर बिहारी के घर में लिट्टी चोखा बनता हो। अब देखता हूँ, मैं दिल्ली नोएडा में मैं हूँ, तो बहुत जगह मैंने देखा है सड़क वड़क वड़क पे कि खूब सारे लिट्टी चोखा के स्टॉल लगने लगे हैं। पहले ये नहीं था, अपने बिहार में भी नहीं था, मेरे एटलीस्ट मेरे शहर में मुजफ्फरपुर में, अब वहाँ देखता हूँ कि काफ़ी ऐसे स्टॉल्स लगते हैं। तो ये भ्रांतियाँ हैं बिहार को लेकर, और मैं बिहार दिवस पे यही इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना चाहता था। और मेरी जो आइडेंटिटी है, मैंने बोला पहले मैं भारतीय हूँ, फिर मैं बिहारी हूँ, फिर मैं मुजफ्फरपुर का हूँ, फिर मैं अपनी गली का पता आपको बताऊंगा, वहाँ का हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और अगेन एक बार फिर से मैं बिहार दिवस की सभी बिहार वासियों को, और बिहार से जिनका कहीं से भी थोड़ा लिंक है, थोड़ा लेना देना है, या नहीं भी है, तो सबको बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।